वेलकम स्टूडेंट्स। स्वागत करता हूं मैं आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम 321 पर। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एल्किल हैलाइड के रासायनिक गुणों की अभिक्रियाएं वो पढ़ाने जा रहा हूं। देखिए, रासायनिक अभिक्रियाएं आप लोगों को करने में बहुत परेशानी होती है, लेकिन अगर मेरे तरीके से आप रासायनिक अभिक्रियाएं सीखेंगे तो कोई भी ऐसी अभिक्रिया नहीं रहेगी जो आपसे एग्जाम में नहीं होगी। तो आइए किस तरीके से रासायनिक अभिक्रिया करते हैं और उनका करने का तरीका क्या होता है, उनका इस संरचना कैसे होती है, किस तरीके से बनाई जाती है, आइए इस वीडियो के माध्यम से समझा देता हूं। सबसे पहले आपको क्या काम करना है, जब भी कोई आप रासायनिक अभिक्रियाएं सीखते हैं या करते हैं तो उसके लिए एक आप डायग्राम बनाइए और उस डायग्राम के बाद आप रासायनिक अभिक्रिया करके देखिए, तुरंत आपसे रासायनिक अभिक्रिया बन जाएगी। कभी भी रासायनिक अभिक्रिया याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और याद तो करनी होती ही नहीं, सिर्फ आपको दिमाग में एक डायग्राम बना के उसको रखना है और देखिए तुरंत आप कैसे रासायनिक अभिक्रिया बनाते हैं। तो आइए कर लेते हैं एल्किल हैलाइड के रासायनिक गुण। एल्किल हैलाइड के रासायनिक गुण। देखिए, एल्किल हैलाइड जो है मैंने आपको पहले भी बताया था, इसके रासायनिक गुण चार तरीके से आप पढ़िए। कितने तरीके से पढ़ने हैं आपको? चार तरीके से। ये चारों के चारों आप सबको पता हो, दिमाग में ये डायग्राम बिठा लीजिए। सबसे पहले जो रासायनिक गुण आपको करने हैं उसमें आप पढ़ेंगे नाभिक रागी, नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। एक तो आपको नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया के रूप में एल्किल हैलाइड को तैयार करना है। दूसरी अभिक्रिया आप जो इसमें पढ़ते हैं विहाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया, विहाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। नंबर 3 जो आप अभिक्रिया इसमें पढ़ेंगे धातुओं से अभिक्रिया, धातुओं से अभिक्रिया। और नंबर 4 आप इसमें पढ़ेंगे अपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया। तो सबसे पहले प्रत्येक स्टूडेंट को यह पता हो कि आप कौन सी अभिक्रिया पढ़ने जा रहे हैं और आरएक्स कितने तरह की अभिक्रियाएं दिखाता है। जैसे कि मैंने चित्र बना दिया है, आपको पता हो कि एल्किल हैलाइड जो होते हैं जिनको आप आरएक्स कहते हैं वो चार तरह की अभिक्रियाएं दिखाता है। इस तरीके से अगर आप डायग्राम बनाकर अपने दिमाग में रखेंगे तो रासायनिक अभिक्रिया करने में कभी परेशानी नहीं होगी। तो इस वाली वीडियो में मैं आपको नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कराने जा रहा हूं। अब नाभिक रागी जो प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती है, आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कौन कौन से तत्व नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया दिखाते हैं। तत्वों के नाम अगर आपको पता है, तुरंत बनाने की क्रिया तो तुरंत आ जाएगी। देखिए, मैं तत्व लिख देता हूं, नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कौन कौन से तत्व दिखाते हैं। आपको अगर ये क्रम से पता है तो फिर रिएक्शन में कभी गलती नहीं होने की। देखिए कौन कौन से तत्व। सबसे पहले आप कराइए नम Ag2O, नम Ag2O और इसके साथ जलीय KOH या जलीय NaOH, जलीय NaOH। ठीक है, ये तत्वों के नाम आपको पता हो जरूर। इस डायग्राम को जरा ध्यान से समझना, कौन कौन से तत्व नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। 3 तत्व तो आप ऐसे लिखिए। दूसरा, इसके बाद एक अभिक्रिया होती है मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का सिरवल नमन से, RCOOAG। ये तत्व का नाम रखिए, ये भी नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं करता है। इसके बाद सोडियम एल्काक्साइड NaOR, सोडियम एल्काक्साइड भी
नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं दिखाता है। और कौन कौन से तत्व दिखाते हैं ये भी आपको पता हो। NaI, AgF, और देखिए KCN, AgCN, AgNO2, NaNO2, AgNO3 और अमोनिया। बस ये तत्व आप एक दो बार दिमाग में रखिए, तुरंत आपसे रिएक्शन बनानी आ जाएगी। अगर आप जानते हैं कौन कौन से तत्व नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया करते हैं तो मैंने ये तत्व यहां लिख दिए। इन तत्वों को एक दो बार आप दोहराइए, तुरंत रिएक्शन बनानी आ जाएगी। अब देखिए मैं किस तरीके से आपको रिएक्शन बनाने सिखा रहा हूं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये और मोनोकार्बोक्सिलिक का सिल्वर लवण से ये और Na और ये, इस वीडियो के माध्यम से हम इन रिएक्शनों को कवर करेंगे। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और मेरी वीडियो अगर आप लगातार देखेंगे तो तुरंत आपकी समझ में आ जाएगी। तो आइए चलते हैं नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में और इन तत्वों से आपको रिएक्शन बनानी सिखा देता हूं। चलिए देख लेते हैं। ये नोट कर लिया हो तो अब आप देखिए किस तरीके से करनी है। चलिए अब देख लेते हैं नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब सबसे पहले तो आप यही समझिए ये नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती कौन सी है। नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं समझिए। सबसे पहले ये जो एल्किल हैलाइड होता है, जो हैलाइड के अणु होते हैं Cl, Br, I और F, इनकी क्रियाशीलता का क्रम आपको पता हो। I सबसे ज्यादा क्रियाशील, फिर Br, फिर क्लोराइड, फिर F। तो आयोडीन सबसे ज्यादा क्रियाशील होती है और अगर यहाँ I रखते हैं तो सबसे कमजोर बंध बनता है Ri के बीच में, और कमजोर बंध बनने के कारण सबसे ज्यादा क्रियाशील होता है Ri के साथ। लेकिन अब आप समझिए नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं किसे कहते हैं। सबसे पहले जब कोई नाभिक रागी इस पे हमला करता है Rx पे तो क्या होता है, इनके बीच का बंध टूट जाता है। तो R पे आंशिक धनावेश आता है और जो ये X होता है इस पे आंशिक ऋणावेश आ जाता है और इनके बीच का बंध किसी नाभिक रागी प्रतिस्थापन के द्वारा टूट जाता है। अगर आपको ये नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिकर्मक पता है, वो क्या काम करता है, यहां से हैलाइड के अणु को निकाल देता है और इस R के साथ आके जुड़ जाता है। तो यही कहलाती है नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। इसका मतलब जो R के साथ हैलाइड का अणु लगा हुआ है, एल्किल ग्रुप के साथ जो भी हैलाइड का अणु लगा हुआ है वो किसी नाभिक रागी तत्व के साथ प्रतिस्थापित हो जाता है। मतलब ये जो नाभिक रागी जो भी तत्व रहेगा वो R के साथ आ जाएगा और X बाहर हो जाएगा। ठीक है। अब एक बात वो समझा देता हूं, जो भी मैं अभिक्रिया कराऊंगा वो कोई ना कोई धातु के साथ नाभिक रागी अटैक करेगा तो वो धातु इस हैलाइड को लेकर बाहर होती है। अगर ये पता चल गया तो रिएक्शन तो तुरंत बनेगी। आइए समझा देता हूं किस तरीके से। देखिए पहली रिएक्शन समझा देता हूं। अगर मैं रिएक्शन कराता हूं जलीय KOH से, नंबर 1 हेडिंग डाल लीजिए, जलीय KOH से। जलीय KOH से देखिए कैसे रिएक्शन होती है। अब आप इसको समझिए। इसमें लिखिए थोड़ा सा, एल्किल हैलाइड को जलीय KOH के साथ उबालने पर अल्कोहल प्राप्त होता है। अब समझिए कैसे। ये आपने लिया RX एल्किल हैलाइड,
ठीक है। जब इसकी क्रिया जलीय KOH से कराएंगे, ये भी पता हो ये जलीय हो, एक्वस, ये जलीय हो। अब आप इसको समझिए, ये जो धातु है, ये जो धातु है, ये अभी मैंने बताया था इस हैलाइड के अणु को लेके बाहर हो जाएगा, यानी कि देखिए क्या हुआ है, KX बाहर, KX बाहर हो गया, और क्या बचा, ये जो नाभिक रागी था तो ये R के पास आ जाएगा, ठीक है। तो क्या बनता है, ROH बनता है, यही एल्कोहल होता है। तो एल्कोहल बन गया। ध्यान रखना नाभिक रागी तत्व कौन सा है, जो इस तत्व की भी आप क्रिया करा रहे हैं उसमें नाभिक रागी तत्व का पता हो, यानी कि माइनस वाला जो भी रहेगा वो आके R के साथ जुड़ जाएगा और धातु X के साथ बाहर। अब ये जो R है, अब ये R एल्किल ग्रुप, आपको एल्किल ग्रुप का पता हो, R की जगह आप CH3 रख सकते हैं जिसे हम मैथिल कहते हैं। आपके कोर्स में मैथिल भी है और एथिल भी है। R की जगह अगर आप C2H5 भी रख सकते हैं जिसे हम कहते हैं एथिल। इसी तरीके से प्रोपिल ब्यूटिल कुछ भी रख सकते हैं। अगर आपसे वो बनवाए मैथिल एल्कोहल, क्या बनवाए मैथिल, तो आपको पता चलेगा मैथिल ग्रुप लेना पड़ेगा। तो फिर ये अभिक्रिया क्या हो जाती है जरा समझिए। R की जगह आप रख सकते हैं CH3 और X की जगह आप Cl मानिए, Cl ले लीजिए या ब्रोमाइड ले लीजिए, ठीक है ना, प्लस KOH। देखिए रिएक्शन को समझते चलिए, कैसा है ये एक्वस। तो R की जगह हमने CH3 लिया है और OH और प्लस K और X की जगह Cl लिया है। तो देखिए मैथिल एल्कोहल बन गया अगर आपसे मैथिल एल्कोहल बनवाता। लेकिन अगर एथिल एल्कोहल बनवाता तो फिर आप एथिल ले लेते, फिर आपको क्या लेना पड़ता, एथिल। देखिए C2H5, R की जगह बस आपको C2H5 रखना है और X की जगह आपने लिया है Cl प्लस KOH, कैसा, जलीय एक्वस। और अब आप तुरंत देखिए R की जगह आपने लिया है C2H5 OH और प्लस KCl। तो इस तरीके से आप मैथिल अल्कोहल भी बना सकते हैं, एथिल अल्कोहल भी बना सकते हैं। तो अब आपको देखिए नाभिक रागी प्रतिस्थापन की कितनी ईजी सा अभिक्रिया है। जो भी नाभिक रागी तत्व होता है वो R के साथ आके जुड़ जाता है, बस यही नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। तो अगर आपको तत्वों के नाम याद है तुरंत अभिक्रिया होती चली जाएगी, फिर अभिक्रिया से डर नहीं लगेगा। अगर आपसे एग्जाम में NaOH से KOH की जगह आपको बोल देता NaOH से कराइए, NaOH कुछ नहीं, सेम यही अभिक्रिया होती, जहां K आया हुआ है उसकी जगह Na आ जाएगा, उसकी जगह Na आ जाएगा, बनेगा एल्कोहल। जहां भी K लिया है आप उसकी जगह Na कर दीजिए। इस तरीके से आप NaOH से भी अभिक्रिया आसानी से कर सकते हैं। तो अब देखिए नंबर 2, अगर ये समझ में आई है तो अब नंबर 2 रिएक्शन देखिए। नंबर 2 नोट करिए, नम Ag2O के साथ, Ag2O के साथ, इससे अभिक्रिया भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो पूछी जाती है। अब इसमें भी आप लिख लीजिए एल्किल हैलाइड को नम सिल्वर ऑक्साइड, नम सिल्वर ऑक्साइड को क्या कहते हैं, Ag2O प्लस जल। ये होता है नम सिल्वर ऑक्साइड के साथ उबालने पर अल्कोहल प्राप्त होता है, अल्कोहल प्राप्त होता है। देखिए उससे भी अल्कोहल बना था, इससे भी अल्कोहल बना है। अब आप इस वाले रिएक्शन को भी समझिए, मैं R रख के समझा देता हूं। R का मतलब कोई भी एल्किल ग्रुप, आपको वो लेना है जो आपसे एग्जाम में कहे। मैथिल बोले तो मैथिल लेना है इसकी जगह, एथिल कहे तो एथिल लेना है। RX की क्रिया जब आप कराते हैं
Ag2O से प्लस नम Ag2O से, क्योंकि नम सिल्वर ऑक्साइड का मतलब होता है ये ले लीजिए। और आप देखिए वही इसी तरीके से, क्योंकि जल में जल को अगर तोड़ते हैं तो OH होता है, जल जब टूटता है तो देखिए H पॉजिटिव प्लस OH निगेटिव में टूटता है, तो नाभिक रागी क्या हुआ इसमें, OH, नाभिक रागी हुआ OH, वो OH R के साथ आके क्रिया करेगा और ROH बन जाएगा, ROH बन जाएगा। साथ के साथ Ag है और X है तो AgX भी बनेगा, लेकिन यहाँ देखिए Ag के दो अणु हैं तो संतुलित करेंगे तो दो आ जाएंगे यहाँ। जैसे ही दो वहां लगाए, X के भी दो अणु हो गए तो अब दो यहाँ भी लगाने पड़ेंगे आपको। दो यहाँ लगाते ही R के भी दो अणु हो गए तो दो R के आगे भी लगाइए। अब देखिए ये संतुलित है या नहीं, अब संतुलित है, ठीक है। तो ये एल्कोहल प्राप्त होती है। नाभिक रागी पहचानिए, बस OH था, OH था नाभिक रागी, उसको R के साथ जोड़ दीजिए, रिएक्शन में कुछ नहीं है। नाभिक रागी को पहचानना है कौन सा है, OH है, तो वही आके R के साथ जुड़ जाता है, ठीक है। अब इस अभिक्रिया में जैसे मैंने अभी आपको बताया, R की जगह आप C2H5 रख दीजिए। देखिए दो तो ऐसे ही, एथिल अल्कोहल अगर आपको बनाना हो और X की जगह Cl, तो R की जगह C2H5 रखिए, X की जगह Cl, बाकी सेम अभिक्रिया यही Ag2O प्लस H2O। तो देखिए बहुत इजी वे में आप एथिल अल्कोहल भी बना सकते हैं। ऊपर की रिएक्शन को देखिए, तो मेन रिएक्शन तो यही होती है, सिर्फ R बदलना होता है, ये आपको याद रखना है। तो सभी स्टूडेंट को अगर समझ में आ रहा है तो लाइक करते रहना वीडियो को। और आगे देखिए नंबर 3। अब नंबर 3 देखिए नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया में नंबर 3 हेडिंग डाल लीजिए। नंबर 3 सोडियम एल्काक्साइड के साथ, सोडियम एल्काक्साइड, सोडियम एल्काक्साइड, इसको कहते हैं NaOR डैश लिख देता हूं, क्योंकि एल्किल ग्रुप अलग भी हो सकता है, के साथ। ये हेडिंग डालिए ये। अब देखिए इसमें लिखिए एल्किल हैलाइड को, एल्किल हैलाइड को सोडियम एल्काक्साइड, सोडियम एल्काक्साइड के साथ गर्म करने पर ईथर बनता है। क्या बनता है, ईथर बनता है। अब आप ईथर भी समझिए, ईथर होती क्या है, जब दो एल्किल ग्रुप के बीच में ऑक्सीजन का परमाणु आता है उसे ईथर कहते हैं। दो एल्किल ग्रुप के बीच में O ग्रुप आता है वो ईथर होती है। अब आप समझिए ये किस तरीके से होती है। देखिए आपने लिया इस वाले रिएक्शन में RX, इसकी क्रिया जब आप कराते हैं NaOR। अब आप इसमें देखिए नाभिक रागी तत्व कौन सा है, Na पे तो पॉजिटिव होता है, OR इस पे माइनस, तो OR हुआ इसमें, OR हुआ इसमें नाभिक रागी। क्या हुआ इसमें, OR हुआ नाभिक रागी। तो यो OR यहां R के साथ आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, आ जाएगा, क्योंकि आप नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया तो पढ़ रहे हैं। और मतलब क्या होता है, R के साथ कोई नाभिक रागी तत्व आके जुड़ना, तो वही तो अभिक्रिया चल रही है। बस आपको तत्वों के नाम ही तो याद रखने हैं, कौन कौन से नाभिक रागी तत्व दिखाते हैं अभिक्रिया। अब आप इस अभिक्रिया को भी देखिए कितनी इजी से आप कर पा रहे हैं, ये देखिए। तो R के साथ क्या हो जाएगा, OR, ये R डैश रख देता हूं, ये एक जैसा भी हो सकता है, अलग अलग भी R अलग अलग भी हो सकते हैं। वो रिएक्शन पे डिपेंड करता है कि आपको कौन से रिएक्शन बोर्ड में पूछी गई है। बस अब आप क्या बाहर हुआ इसमें से, NaX, NaX बाहर। अब R की जगह दोनों जगह अगर मैं एथिल ग्रुप ले लूं, दोनों जगह मैं एथिल ग्रुप ले लूं, ये ईथर बनाने की विलियमसन संश्लेषण विधि भी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। विलियमसन संश्लेषण विधि भी कहते हैं इसको, ईथर बनाने की विलियमसन संश्लेषण विधि होती है ये। अब आप समझिए किस तरीके से, R की जगह
अगर मैं ले लूं C2H5 एथिल ग्रुप और X की जगह Cl प्लस NaOC2H5 दोनों जगह मैंने ले लिया। और अब आपको इस रिएक्शन में पता चल गया था नाभिक रागी जो है ये OC2H5 है। तो यहाँ देखिए C2H5 के साथ क्या आ जाएगा, C2H5 ये R तो C2H5 OC2H5 डाई एथिल ईथर, यही ईथर होती है, डाई एथिल ईथर बन जाएगा और NaCl के साथ बाहर हो जाएगी। इस तरीके से आप RX है ईथर भी बना सकते हैं। अब आपको ये भी ध्यान रख के चलना है कि जो एल्किल हैलाइड है उससे आपने एल्कोहल भी बना ली, ईथर भी बना ली, ईथर और एल्कोहल दोनों आप पे बनानी आ गई RX से। ये पता हो क्योंकि बोर्ड में पूछी जाती है एल्किल हैलाइड से एल्कोहल बनाओ, एल्किल हैलाइड से ईथर बनाओ। तो आपको ये भी पता हो कि ईथर अगर बनानी हो तो सोडियम एल्कोक्साइड से क्रिया करा लेनी है, अगर एल्कोहल बनानी हो तो जलीय KOH से या जलीय NOH से या जलीय वो नम Ag2O से, तीनों में से किसी भी तत्व को लेकर आप एल्कोहल बना सकते हैं। अगर आपको ये ध्यान है कि कौन कौन से तत्व एल्कोहल बनाते हैं, कौन सा तत्व ईथर बनाता है, तो रिएक्शन कभी गलत नहीं होने की। अब नंबर 4 रिएक्शन देखिए, नंबर 4 रिएक्शन समझिए। नंबर 4 रिएक्शन लिखिए, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण से। अब सबसे पहले आपको यही पता हो मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण क्या होता है, तो ये रिएक्शन आप बहुत इजी से कर पाएंगे। तो सबसे पहले आप यही समझिए मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण कहते किसको है। यहां समझिए, जो मोनोकार्बोक्सिलिक, ये जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है जो कि एल्किल ग्रुप से जुड़ा हुआ होता है, एल्किल ग्रुप से कोई कार्बोक्सिलिक अम्ल जुड़ा हुआ होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल यानी कि COOH ग्रुप, और मोनो का मतलब हुआ एक ही, COOH का अणु हो एक, इसलिए इसे मोनो कहते हैं। एल्किल ग्रुप से एक COOH हो इसे मोनो कहते हैं, और कार्बोक्सिलिक अम्ल COOH ग्रुप जुड़ा हुआ हो तो उसे मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। लेकिन सिल्वर लवण इसमें आया है, यानी कि ये जो हाइड्रोजन होती है ये निकल के इसकी जगह Ag आ जाए, इसी को ही कहते हैं मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण। मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण यही होता है। अगर सोडियम लवण कहते तो इसकी जगह Na आ जाता, मैग्नीशियम कहते तो मैग्नीशियम आ जाता, कैल्शियम कहता तो कैल्शियम आ जाता, ये हाइड्रोजन की जगह वही धातु आ जाती है जौन सी वो आपसे कह रहा है। और अब आप ये भी समझिए बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, एस्टर बनता है। क्या प्राप्त होता है, एस्टर। एस्टर भी आपको समझ में आना चाहिए, एस्टर होते क्या है ये आप नोट करते हुए चलिए। जब दो एल्किल ग्रुप के बीच में COO ग्रुप आता है उसको हम एस्टर कहते हैं। ये क्या होता है, एस्टर, ये लिखते चलिए, ये होता है एस्टर। तो क्या प्राप्त होता है इस अभिक्रिया से, ये लिख दीजिए, एस्टर प्राप्त होता है। देखिए कैसे, एस्टर कैसे प्राप्त होता है। अब इस समीकरण को आप समझिए, तुरंत आप बना पाएंगे। RX, और जब आपने लिख दिया मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण RCOOAg। अब मेरी बात ध्यान दीजिए, अभी मैंने बताया था कि अगर आपको पता है कि ये नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया आप पढ़ रहे हैं और जैसे ही तत्व का नाम लिया तो ये जो धातु होती है इस पर तो प्लस का आवेश होता है, धातु पे क्या होता है, प्लस का आवेश। बाकी जितना भी ये ग्रुप बचा इस पे टोटल क्या आ जाएगा, ऋण आवेश, और ये ऋण आवेश ही R के साथ आके जुड़ेगा। यही तो नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। आपको बस जो भी तत्व दिया है उसमें नाभिक रागी तत्व को पहचान लेना है, वही तो एल्किल ग्रुप के साथ आके जुड़ेगा, तो वही तो अब आप समझिए अभी क्या बना है, एस्टर, R तो ये है ही, और देखिए COOR, ये अलग भी हो सकता है एल्किल ग्रुप, एक जैसा भी होता है, तो इसी को ही कहते हैं एस्टर, इसी को ही हम कहते हैं एस्टर। अब आप समझिए, अगर मैं इस R की जगह CH3 ग्रुप ले लूं मैथिल और यहां ले लूं X की जगह Cl,
मैथिल क्लोराइड से अभिक्रिया करा दूं, देखिए आर की जगह यहां ले लीजिए, यहां भी CH3 ले लीजिए, CH3 C O दोनों एक जैसे ले लेते हैं, चाहे C2H5 भी ले सकते हैं। तो इसका नाम हो गया सिल्वर एसीटेट। जहां भी CH3 COO ग्रुप आए इसे कहते हैं एसीटेट। ये भी याद रखना, जो ये इंपोर्टेंट चीज आ रही है ये नोट करते चले, इसे कहते हैं एसीटेट। तो ये क्या हुआ एसीटेट, और ये क्या है सिल्वर। तो ये जो Ag होता है, Ag होता है, यो Ag इस Cl के साथ ये Ag बाहर हो जाएगा, तो Ag देखिए एस्टर तो बना था, हाँ यहाँ AgX नहीं लिखा मैंने, AgX भी तो बनेगा। तो Ag सिल्वर के साथ बाहर हो जाएगा AgCl। अब आप देखिए क्या बचा, CH3 R आ गया, CH3 लिया हुआ है, COO यहाँ भी CH3 लिया हुआ है, तो CH3 को हम कहते हैं मैथिल, और ये क्या है एसीटेट। मैथिल एसीटेट बना जिसको एस्टर ही कहते हैं, मैथिल एसीटेट। अगर आपसे मैथिल एसीटेट बनवाए तो मैथिल रख दीजिए, एथिल एसीटेट बनाए तो एथिल रख दीजिए। लेकिन बस आपको पहचानना है कि आप नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं पढ़ रहे हैं। तो नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं आपके अच्छे से समझ में आ रही है। आइए कुछ और तत्वों को भी समझा देता हूं। नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कौन कौन से तत्व दिखाते हैं, ये मैंने शुरू में डायग्राम बनाया है। देखिए कितने इजी वे में आप नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं पढ़ पा रहे हैं। तो आपको सिर्फ वो डायग्राम याद रखना है जो नाभिक रागी तत्व होते हैं और क्रिया करते हैं RX पे। क्या है अभिक्रिया में, कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको एक ही बात सोचनी है, R के साथ नाभिक रागी आके जुड़ना, यानी कि R के साथ नाभिक रागी तत्व आके जुड़ना। और जितनी भी आप अभिक्रिया पढ़ रहे हैं उसमें कोई ना कोई धातु तो आ रही है ना, देखिए धातु तो आ रही है, ताकि ये X बाहर हो जाए धातु के साथ। ये सोच लेना है जो सी धातु दी है उसे X के साथ बाहर कर दो, और बाकी जो तत्व बचा वो आके R के साथ जोड़ दो, नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो जाती है। अब आपको देखिए ये भी साथ ही साथ ये भी ध्यान रखते चलना है, R के साथ आपने कौन कौन से जो आपके कोर्स में तत्व हैं वो कौन कौन से आप पढ़ रहे हैं। अल्कोहल बनानी आ गई आप पे, है ना, और ईथर बनानी आ गई आप पे, और एस्टर बनाना आ गया आप पे। तो कभी भी एग्जाम में आपसे एल्किल हैलाइड से अल्कोहल बनाए तो तत्वों के नाम पता है ना, जलीय KOH, नम Ag2O और NaOH। अगर ईथर बनाने को आए तो सोडियम एल्काक्साइड से क्रिया करा देनी है, और अगर एस्टर बनाना आए तो मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण से क्रिया करा देनी है। तो देखिए कितने इजी वे में आप रिएक्शनों को कर पा रहे हैं। देखिए इसी तरीके से अगर आपको क्रिया करानी है NaI से, नंबर 4 डाल लीजिए, NaI से अभिक्रिया। नंबर 5 NaI सोडियम आयोडाइड, सोडियम आयोडाइड से अभिक्रिया, से अभिक्रिया। अब आप ये भी समझिए, अगर सोडियम आयोडाइड से अभिक्रिया आप करा रहे हैं तो ये हैलोजन विनिमय कहलाता है, क्योंकि RX के साथ तो क्या बनता है Na आया ना, तो Ri प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। अब आप देखिए ये लिया आपने RX प्लस इसकी क्रिया कराई NaI से, इसकी क्रिया कराई NaI से। अब आप जरा समझिए मेरी बात, एसीटोन की उपस्थिति में यह होती है, यो नाभिक रागी इसमें I है ना, और यो Na धातु X को लेके बाहर हो जाएगी और ये I आके R के साथ जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा Ri बन जाएगा, और प्लस NaX बाहर हुआ। और ये अभिक्रिया नाम से भी पूछी जाती है, फिंकले-स्टाइन अभिक्रिया कहलाती है, फिंकले-स्टाइन अभिक्रिया, हैलोजन विनिमय। ठीक है, एक हैलोजन से दूसरे हैलोजन बदल गई। अब आप R की जगह वही C2H5 रखिए और X की जगह Cl ले लिया या Br, Cl लेना है या Br लेना है, प्लस NaI। तो देखिए ये NaCl यहां से बाहर, NaCl बाहर, और क्या बन जाएगा C2H5I, एथिल आयोडाइड बन गया। तो देखिए कितने इजी वे में आप पढ़ रहे हैं इन अभिक्रियाओं को। और यही अभिक्रिया नंबर यही देखिए सेम यही अभिक्रिया है। अगर AgF से करानी होती, देखिए धातु तो सब में आ रही है ना, AgF से करानी होती तो इसमें जहां Ri आया इसमें RF प्राप्त हो जाएगा, RF। अभिक्रिया सेम यही,
देखिए आर एक्स प्लस ए जी एफ से, और क्या बन जाएगा ये ए जी एक्स के साथ बाहर, ए जी एक्स के साथ बाहर, और क्या बचा अब क्या आर एफ बन गया। फिर इस अभिक्रिया को स्वार्ट्स अभिक्रिया कहते हैं। ये अभिक्रिया क्या कहलाती है? स्वार्ट्स अभिक्रिया। कोई भी ऐसा तत्व ले लीजिए जिसके साथ एफ आया हो, एजीएफ या Hg2F2 है ना, या COF3, तो ये वाले तत्व क्या कहते हैं? फ्लोराइड, एल्किल फ्लोराइड बनाते हैं। तो ये स्वार्ट्स अभिक्रिया कहलाती है, और ये फिंकलेस्टाइन। तो इस तरीके से आप नाभिक रागी अभिक्रियाओं को इस वीडियो के माध्यम से आपने जाना। मेरी नेक्स्ट वीडियो में नाभिक रागी प्रतिस्थापन की और अन्य अभिक्रियाओं को समझेंगे इसी इजी वे में। और आपको ये भी याद है, जो आपके कोर्स में जो लेसन है एथर एल्कोहल एस्टर, ये तो जरूर आपको पता हो एल्किल हैलाइड से। फिर रिएक्शन में कभी गलती नहीं होने की, बस आप ऐसे ऐसे दोहराते रहिए कि आर एक्स से हमें एल्कोहल बनानी है तो क्या लेना है, आर एक्स से अगर हमें ईथर बनानी है तो क्या लेना है, आर एक्स से अगर हमें मोनोकार्बोक्सिलिक वो एस्टर बनाना है तो क्या लेना है। तो अगर आप इसे बार बार दोहराते रहेंगे, और रिएक्शन तो मैं बता ही रहा हूँ नाभिक रागी का जुड़ना आर के साथ, तो फिर तो रिएक्शन तुरंत होती चली जाएगी। अब बताइए क्या रिएक्शन याद करने की जरूरत पड़ रही है? नहीं ना। नेक्स्ट वीडियो में इसी अच्छी वीडियो के साथ मैं मिलूंगा आपसे नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के साथ। तो वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो कमेंट्स भी करिए, लाइक भी करिए, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स।